अस्सलाम वालेकुम। होम्योपैथिक डॉक्टर मसूद अहमद फ़ुज़ैल आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज जो बीमारी हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो एक मामूली सी बीमारी है, लेकिन मामूली है भी और मामूली नहीं भी। इसे हम आम तौर पर कॉमन कोल्ड यानी नज़ला कहते हैं। तो अगर हम नज़ले की अलामात के ऊपर गौर करें, देखें कि नज़ले की क्या अलामात हैं, तो अगर उसकी सिम्टम पे देखें तो सबसे बड़ी सिम्टम जो है इसकी है रनी नोज़, जिसमें कफ़िंग खांसी होती है, गले में ख़राश होती है जिसे सोर थ्रोट कहता है। रनी नोज़, नाक से पानी बहता है, वो पानी जो है वो शुरू में क्रिस्टल क्लियर होता है, लेटर ऑन जो है उसका कलर जो है वो चेंज हो सकता है। स्नीजिंग, छींकें आती हैं, हेडेक, सर में दर्द होता है, फ़ीवर, बुखार हो जाता है, लो ग्रेड फ़ीवर होता है आमतौर पर, नेज़ल कंजेशन, बाज़ दफ़ा नाक जो है वो बंद रहता है और फटीग, थकावट रहती है। तो बेसिकली ये जब अलामतें ज़ाहिर होती हैं तो हमें इस बात का एहसास होता है कि हमें नज़ला हो रहा है। तो अगर इसकी कॉजेज़ के ऊपर गौर करें तो अगर इसकी वजूहात जो हैं, उसकी वायरस एक हमारे माहौल में पाया जाता है जो कि बहुत ही कंटेजियस है, टच के ज़रिए फैल जाता है, हवा के ज़रिए फैल जाता है। ये हमारे नाक के ज़रिए दाखिल होता है और हमारे नाक की अंदरूनी कैविटी, नेज़ल कैविटी को, गले को, साइनसिस को और सम टाइम लंग्स को बुरी तरह जो है वो मुतासर करके नज़ले की अलामतें, कॉमन कोल्ड की अलामतें पैदा करता है। उस वायरस का नाम है राइनो वायरस। बहुत कॉमनली जो नज़ला कॉज करता है वो राइनो वायरस है। इसके अलावा इसकी 200 स्ट्रेन्स, टाइप्स हैं वायरस की जो नज़ला कॉज करती हैं। इसके अलावा एडिनो वायरस जो है, इसके अलावा पाइकोरना वायरस है, इसके अलावा इन्फ्लुएंज़ा वायरस है। ये मुख्तलिफ स्ट्रेन्स हैं वायरस की जो हमारे इर्द गिर्द हमारे माहौल में पाए जाते हैं और ये हमें इन्फेक्ट करते हैं। तो ये एक वायरल डिज़ीज़ है, इसलिए इसमें आपको गौर करना होगा कि ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं है, बल्कि ये एक वायरस से होने वाला। और इसका कोई गर्मी, सर्दी, खाने पीने से कोई तल्लुक़ नहीं होता। आमतौर पर लोग समझते हैं कि गर्मी से नज़ला हो गया, सर्दी से हो गया, खट्टा खाने से हो गया, मीठा खाने से हो गया। ऐसी बिल्कुल चीज़ नहीं है। ये वायरल इन्फेक्शन है, किसी भी जगह से आप इसको कंटेन कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। अगर हो गया है तो कोई परेशानी वाली बात नहीं। उसका ट्रीटमेंट देखते हैं। तो ट्रीटमेंट के हवाले से अगर हम बात करें तो इसकी कोई वैक्सीन नहीं है, वैक्सीनेशन नहीं हो सकती। आमतौर पर ये बड़े लोगों को साल में 2 से 4 मरतबा, जबकि छोटे बच्चों में 4 से 8 मरतबा हो सकता है। और अगर इम्यूनिटी कमज़ोर हो तो इससे भी ज़्यादा दफ़ा जो है ये साल में हो सकता है। और अगर इंसान की इम्यूनिटी अच्छी हो तो इससे कम दफ़ा भी हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। इसके अलावा इसका जो ट्रीटमेंट, क्योंकि है ही नहीं, कोई ऐसी मेडिसिन है ही नहीं जो वायरस का इलाज कर सके। इसका बेस्ट बचाव जो है वो हैंड वॉशिंग है। अच्छे तरीके से हैंड वॉश किए जाएं ताकि जरासीम से हमारे हाथ महफूज रखें और हम इस नज़ले के वायरस से बच सकें। इसके अलावा जिंक जो है ये इफ़ेक्टिव है। अगर आप किसी जो है सप्लीमेंट्स के तौर पर जिंक को ले लें तो उससे आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होगी और आप वायरस को फ़ाइट करने में आपको मदद मिलेगी। इसके अलावा आप नॉन स्टीरॉयड इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स जो हैं उनको यूटिलाइज़ कर सकते हैं, जो कि आपको हल्का फुल्का जो है वो फ़र्क दिला सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको दर्द हो रहा है या बुखार हो रहा है तो आइबुप्रोफेन है या पैरासीटामोल है जो पैनाडोल की शक्ल है, या एस्प्रिन, डिस्प्रिन है, उसकी शक्ल में आप उसको लेकर अपने फ़ीवर को या पेन्स को कम कर सकते हैं। लेकिन ये कोई ट्रीटमेंट नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पर सोचने वाली बात ये है, क्योंकि इसका कोई इलाज नहीं है तो अक्सर इसके ख़िलाफ़ एंटीबायोटिक जितनी भी आप लेंगे वो गैर मौसर हैं, लिहाजा कोई भी एंटीबायोटिक नहीं लेनी चाहिए। हाँ, अगर कोशिश करें कि बेड रेस्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएँ, अपने आप को जो है वो महफूज रखें, दूसरों तक ये वायरस जो है वो ना फैले। और अगर कोई बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है तो एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन या कोई पेन किलर जो है हल्की फुल्की ले लें। तो ये आम तौर पर 7 से 8 दिनों में अपना साइकिल मुकम्मल करने के बाद खुद ही ख़त्म हो जाता है। और बाज़ औक़ात ये लंग इन्फेक्शन की भी बाइस बन जाता है, सम टाइम निमोनिया भी कॉज कर देता है, लेकिन अगर उसका प्रॉपर तरीके से इम्यूनिटी इंसान के अंदर मौजूद ना हो। तो इसके अलावा यखनी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। इसके अलावा सूप वगैरह आप खा सकते हैं, जूसेस यूज़ ज़्यादा करें, इम्यूनिटी को बूस्ट करें। तो ये खुद ब खुद ही 3-4 दिनों में, हफ्ता 10 दिन में ठीक हो जाता है। तो कोई प्रॉपर मेडिकेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर मेरी बात करेंगे तो मुझे अगर फॉर एग्ज़ाम्पल नज़ला होता है तो मैं तो कभी मेडिसिन यूज़ नहीं करता और ये खुद ब खुद ही जुशांदा पी लिया, कावा पी लिया,
यखनी पी ली, सूप खा लिया, या इस तरीके से हम इसको जो है वो टैकल कर सकते हैं। तो एज ए होम्योपैथिक डॉक्टर मैं आपको एक छोटा सा नुस्खा देना चाहूँगा, अपने घर में ये मेडिसिन रख लें, आपको काम आएंगी और ये बहुत अच्छा नुस्खा है। उसमें 4 दवाइयाँ मैं आपको बता रहा हूँ। एक तो एकोनाइट है, वो 30 पावर में आपने लेनी है, किसी भी कंपनी की ले लें, जर्मनी की भी मिल जाती है, वो ज़रा कॉस्टली है, मसूद वालों की भी मिल जाती है, या किसी भी कंपनी की आपको मिले आप ले सकते हैं। इसके अलावा आर्सेनिक एल्बम है, ये भी 30 पावर में ले लें। एलियम सीपा भी ले लें 30 पावर में। इसके अलावा पलस्टीला 30 पावर में। ये चारों दवाइयाँ जो हैं वो लेकर इनके 2-2 कतरे ज़ुबान के ऊपर जो है वो डालकर आप ले लें। इससे भी आपको काफ़ी हद तक जो है वो नज़ले के वायरस से जो है वो फ़ाइट करने में मदद मिलती है। लेकिन बेहतर ये है कि अगर आप होम्योपैथिक कोई भी मेडिसिन इस्तेमाल करना चाहते हैं तो किसी अच्छे होम्योपैथ से जो है वो मशवरा कर सकते हैं। अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहें तो मुझसे भी कांटेक्ट करके जो है वो किसी भी बीमारी के बारे में राय जान सकते हैं, मशवरा जो है वो ले सकते हैं। तो इस तरीके से आई होप कि ये आज हमने थोड़ा सा नज़ले के ऊपर जो है वो थोड़ी सी बहस की है और उसकी कुछ मेडिसिन और उसका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट जो है वो आपके सामने पेश किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम किसी और मेडिसिन और किसी और बीमारी और उसकी मेडिसिन और होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।